बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर 8 तक हमने एक्सरसाइज 4.1 से 4.8 तक कंप्लीट सॉल्व की। आज हम एक्सरसाइज 4.9 को सॉल्व करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो एक्सपेंसिव कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। चलते हैं एक्सरसाइज 4.9 पे। 4.9 है स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म की बजाय डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान किया जाता है। यानी क्वेश्चन की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से आपने मैथमेटिकल फॉर्म को अखज़ करना होता है और उसको फिर आपने फर्दर सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ रॉकेट राइजेस 20 फीट इन फर्स्ट सेकंड, 60 फीट इन सेकंड सेकंड एंड 100 फीट इन द थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। इफ इट कंटिन्यूस एट द रेट, हाउ मेनी फीट इट विल बी राइज इन 20th सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे ना वर्ड्स की फॉर्मेशन पे काफ़ी गौर देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक रॉकेट है जो कि फर्स्ट सेकंड में 20 फीट फ्लाई करता है, नेक्स्ट सेकंड में 60 फीट के डिस्टेंस पे होता है, थर्ड सेकंड में 100 फीट पे होता है। तो बताएं 20th सेकंड पे वो कितने फीट पे होगा। अब यहाँ पे इन का मतलब है कि आपसे सिर्फ 20th सेकंड की वैल्यू पूछी जा रही है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि आफ्टर 20th सेकंड उसकी टोटल हाइट कितनी होगी। अगर आफ्टर का वर्ड होता तो फिर आप S1 से लेकर S20 तक सारा सम फाइंड करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि आप A20 बताएं हमें क्या है। सो हम सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास, रॉकेट राइजेस इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में उसकी फ्लाई कितनी है 20 फीट, और ये स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट वैल्यू है यानी कि A1। इसी तरह रॉकेट राइजेस इन सेकंड सेकंड, ये वाला सेकंड टाइम वाला है और ये उसके नंबर को शो कर रहा है। इसमें स्टूडेंट्स वो 60 फीट फ्लाई करता है और ये हमारा A2 होगा। इसी तरह रॉकेट राइजेस इन थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड में 100 फीट के डिस्टेंस पे होता है एंड दिस इज अवर थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन। सो वी हैव टू फाइंड ट्वेंटियथ सेकेंड फ्लाई मीन्स A20। एज वी नो, जैसा कि हमें ये पता है कि 320 प्लस 60 100 अप टू सो ऑन 20th टर्म इज दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जो डिफरेंस है वो कॉमन होता है। मीन 60 माइनस 20 40 आता है, 100 माइनस 60 भी 40 आता है। सो हेयर A1 इज इक्वल टू 20 एंड D इज इक्वल टू 40। AN इज इक्वल टू, AN किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, A1 प्लस N माइनस 1 टाइम्स D मीन्स के A20, और N यहाँ पे हमें बताया गया है कि 20th सेकेंड पे मीन्स 20 वैल्यू। सो A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D और A20 इज इक्वल टू A1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 20 प्लस 19 इंटू D है हमारे पास 40। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 प्लस 19 टाइम्स 40 780। So A20 is 780 फीट। सो 20th सेकेंड में वो आपका 780 फीट डिस्टेंस पे होगा।
अगर आपसे S20 पूछा जाए कि आफ्टर, यहाँ पे इन की जगह अगर आफ्टर का वर्ड यूज आ जाए स्टूडेंट्स, तो आफ्टर 20th सेकंड का मतलब फिर S20 है, और S20 के लिए फिर आप समीशन का फार्मूला यूज करेंगे, अरिथमेटिक सीरीज की सम ऑफ सीरीज का फार्मूला, दैट इज n/2 a1 प्लस an। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 1। चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑन द रिजल्ट डिक्लेरेशन डे, किसी स्कूल में एक रिजल्ट का फंक्शन है और स्कूल इनवाइट करना चाहता है पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। स्कूल के ऑडिटोरियम में फर्स्ट रो के अंदर 21 सीट्स हैं। इसी तरह एंड ईच ऑफ द अदर रो हैज वन मोर सीट्स देन द फ्रंट ऑफ इट। अगर फर्स्ट रो में आपके पास 21 सीट्स हैं तो नेक्स्ट में एक ज्यादा होगी, मींस 22 हो जाएंगी, उससे नेक्स्ट में 23 हो जाएंगी, उससे नेक्स्ट में 24 हो जाएंगी, और इस तरह की आपके पास 30 रोज हैं। तो कह रहे हैं कि इफ दे एंटिसिपेटेड दैट 1200 पीपल विल कम दैट डे, अगर वो कहते हैं कि ऑडिटोरियम की इस गुंजाइश के हिसाब से 1200 बंदों को हम इनवाइट करें, तो क्या हमारे पास हर एक को बिठाने के लिए सीट होगी? अगर हाँ तब भी बताएं, अगर नहीं तो जस्टिफाई करें अपने आंसर को। तो सिंपल वर्ड्स में हम सबसे पहले यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालनी है, मींस के इन रोज के हिसाब से जो सीरीज बनेगी उसका सम चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमारे पास है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन इसका, द ऑडिटोरियम has 21 seats in first row. This means A1 is equals to 21 and next में एक ज्यादा होगी, so it means if there is one more seat, ठीक है, then the front row, it means कि A2 जो है आपके पास स्टूडेंट्स 22 हो जाएगा। इसी तरह A3 जो है वो आपके पास 23 हो जाएगा, A4 आपके पास 24 हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू A30। ठीक है, A30 तक आपके पास ये चलेगा। सो अगर आप गौर करें, एज वी ऑब्जर्व द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस बन रहा है स्टूडेंट्स वो है 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन अप टू 30th टर्म। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 30 हैं, we have to find S30 which is total seats। हमें तो S30 फाइंड करना है जो कि टोटल सीट्स को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ सीरीज का, एज वी नो Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 plus n-1 times d. This is the sum of this arithmetic series formula. So S30 हो जाएगा, n की जगह भी क्या आएगा स्टूडेंट्स 30/2, 2 a1 की जगह 22 और सॉरी 21, यहाँ पे 21 आता है। ठीक है, अच्छा 21 प्लस n-1 मीन्स के 29 और d की जगह 1, इस सारे को सॉल्व करते हैं। So S30 is equals to 15, 21 into 2, 42 plus 29. So ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास 15 into 71 and S30 will be 1065. Total seats in ऑडिटोरियम। सो स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम के अंदर तो नंबर ऑफ टोटल सीट्स 1065 हैं,
बट दे वर एंटिसिपेटेड 1200 पीपल, सो इट मीन्स के 1200 लोगों को बिठाने के लिए आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट नहीं है। सो हम यहाँ लिखेंगे नो देयर आर 1065 seats which are not enough for 1200 people। सो 1200 लोगों को बिठाने के लिए आपके पास 1065 सीट्स जो हैं वो कम हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, माजिद रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक शख्स है माजिद जो कि 30 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होता है। इफ़ हिज सैलरी वाज 4500 इन दी फर्स्ट ईयर, अगर अब उसकी जॉब के पहले ईयर में उसकी सैलरी 4500 थी, एंड ही रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 820 एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस, और हर साल के एंड पे उसे एनुअल इंक्रीमेंट जो मिलता था दैट इज 820। व्हाट वाज हिज टोटल सैलरी आफ्टर 30 ईयर्स। तो 30 सालों के बाद उसकी जो टोटल सैलरी है वो 4500 के बाद इस इंक्रीमेंट के साथ कितनी हो जाएगी, यानी टोटल सैलरी आपसे पूछी जा रही है। इट मीन्स कि S30 पूछा जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपके पास जो इनिशियल सैलरी है दैट इज योर A1 एंड योर D इज 820, क्योंकि हर साल एक ही इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है 820, नेक्स्ट में भी 820, सो कॉमन डिफरेंस इज 820 एंड वी हैव टू फाइंड दी S30। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। जी स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे माजिद सैलरी इन फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस, दिस इज 4500 एंड दिस इज A1। इंक्रीमेंट annually that is D which is 820। total salary after 30 years that is S30। we have A1 is equals to 4500, D is equals to 820, N is equals to 30, so we can find the S30। as we know Sn is equals to N over 2, 2 times A1, N minus 1 times D, so S30 is equals to 30 over 2, 2 times 4500 plus 29 times 820। so इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। so S30 हमारा बनेगा 9000 प्लस, अब 29 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 820 से, दैट इज 23,780, 23,780। इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 15 से। सो आपके पास जो S30 है दैट इज 491700, 491700। टोटल सैलरी आफ्टर 30 years। सो हियर इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है समझ आया होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ यू सेव ₹1 इन दी फर्स्ट डे। आपको याद होगा कि इस तरह का एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करके आए हैं जिसमें एक फैमिली जो है वो मंथली सेविंग करती थी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप एक दिन में ₹1 बचाते हैं, देन ईच डे आफ्टर, हर दिन गुजरने के बाद आप अपनी सेविंग को डबल कर देते हैं। मीन्स कि आज अगर मंडे है और आज आपकी सेविंग ₹1 है, सो ट्यूसडे वाले दिन आपकी सेविंग 1 का डबल यानी 2 हो जाएगी। वेंसडे को आपकी सेविंग 2 का डबल यानी 4 हो जाएगी। थर्सडे को आपकी सेविंग 4 का डबल यानी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर इस पैटर्न पे जमा करते जाएं
तो फाइंड द अमाउंट यू हैव सेव्ड इन द 20th डे ऑफ योर प्लान। सो आपने बताना है कि 20वें दिन आपने कितने पैसे सेव किए हैं। आफ्टर का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। फाइंड द अमाउंट यू शुड सेव, वो अमाउंट बताएं जो आपको सेव करनी चाहिए 20th डे ऑफ योर प्लान। अपनी इस प्लानिंग के मुताबिक 20वें दिन की सेविंग आपने बतानी है, मीन्स के A20 आपने बताना है। जी स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन है इसका फर्स्ट डे सेविंग। फर्स्ट डे सेविंग स्टूडेंट कितनी है, 1 रुपीज, दिस इज योर A1। सेकेंड डे saving is equals to double of first, this is 2 means this is A2। इसी तरह थर्ड डे saving equals to double of second, this is equals to 2 into 2 means 4 is equals to your A3 and so on। और इसी पैटर्न पे आपने अब चलना है। सो अगर हम देखते हैं एज वी ऑब्जर्व, वन 2 4 नेक्स्ट 8 अप टू सो ऑन 20th टर्म इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद A1 इज इक्वल टू 1 एंड आर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा and r is equals to 2 and we have to find the A20। we have to find A20। so अगर लिखा होता ना आफ्टर 20 डेज कितनी सेविंग है तो फिर हम S20 निकालते हैं, लेकिन अभी हमसे पूछा गया है 20th डे की सेविंग कितनी है तो A20। तो हमें ये पता है कि AN A1R n-1 होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो n की जगह स्टूडेंट्स पुट कर दें 20, A1 की जगह 1 और R की जगह 2 पावर 20 - 1 मीन्स 19। सो 2 रेज़ टू द पावर 19 ये आपका आंसर होगा। ये निकालते हैं 2 रेज़ टू द पावर 19, दिस इज द बटन ऑफ पावर 524 यानी कि 5,24,288। दिस इज योर आंसर। सो उम्मीद है समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम इसकी क्वेश्चन 5 पे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला को जिसको हम परसेंटेज फार्मूला कहते हैं। परसेंटेज फार्मूला जो है स्टूडेंट्स ये बेसिकली उन प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है जिसमें आपकी एयर कंप्रेशन या इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का एक फार्मूला है जिसमें एक पिस्टन की एफिशिएंसी बताई जा रही है कि अगर वो इस रेशो से पंप करता है किसी एयर को तो आपके पास एफिशिएंसी उसकी कितने % होगी आफ्टर सर्टेन स्ट्रोक्स कहते हैं उसकी नंबर्स ऑफ एफिशिएंसी को। ओके, सो दैट इज Pn इज इक्वल टू R⁻n मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पर जो Pn है दैट इज द परसेंटेज आफ्टर n वैल्यूज, R इज द कॉमन रेशो एंड n इज द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। सो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें ये फार्मूला ये दो तरह से मैं आपको करवाऊंगा। एक आप ये फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं और एक आप अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का यूज़ करके कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 5 में। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/5 ऑफ द एयर फ्रॉम अ सील्ड कंटेनर ऑन ईच स्ट्रोक ऑफ इट्स पिस्टन, what % of the air remains after 5 strokes of the piston। यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि एक एयर पंप है, वैक्यूम पंप है जो एयर को सक करता है किसी सील्ड कंटेनर में से और हर स्ट्रोक पे वो 1/5 ऑफ द एयर को सक कर लेता है बाहर, ठीक है, वैक्यूम कर देता है, पंप कर देता है। तो अब बताएं कि आफ्टर 5 स्ट्रोक्स कितनी % एयर जो है वो कंटेनर में बाकी रह जाएगी। देखें जब उस पिस्टन की कोई स्ट्रोक नहीं लग रही तो इट मीन्स कि 100% एयर उस पर मौजूद है, दैट इज योर फर्स्ट वैल्यू। जब पिस्टन की पहली स्ट्रोक लगेगी दैट इज योर सेकंड वैल्यू बट R इज इक्वल टू 1। इसी तरह R की 5th स्ट्रोक पे आपके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो 6 होंगी, ठीक है। आप बात समझ गए होंगे। जब भी आपके पास वैक्यूम प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ तो इट मीन्स कि यू हैव 100% एयर इन द सील्ड कंटेनर एंड दिस इज योर इनिशियल वैल्यू। बट व्हेन फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन
applies, it means कि your r is equals to 1 but your value is second. इसी तरह 5 strokes के लिए ये number of strokes अगर 5 हैं तो number of values जो हैं वो आपकी 6 होंगी, क्योंकि इनिशियली a1 आपके पास इंक्लूड है जिसमें r1 इन्वॉल्व नहीं होता। तो अगर आप a6 फाइंड कर लें यहाँ पे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप वैल्यूज फार्मूला यूज कर लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन है इनिशियली द कंटेनर हैज़ 100% एयर। ये इसका टाइप 1 करवा देता हूँ मैं, टाइप 1 सोल्यूशन है, इसके बाद इसका टाइप 2 भी करवा दूंगा। इनिशियली कंटेनर हैज़ 100% एयर, ठीक है। ईच स्ट्रोक ऑफ पिस्टन removes 1/5 of air, ठीक है। मीनिंग दैट, इसका मतलब ये है अगर 1/5 वो रिमूव कर लेता है रिमूव, तो फिर रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, 4/5 ऑफ एयर रिमेन्स, ठीक है। सो इट मीन्स कि आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक after first stroke 4/5 of air remains. So students, यहाँ पे let the percentage of air after n strokes, अगर स्ट्रोक्स की बात आ रही है तो इट मीन्स कि आर इन्वॉल्व हो रहा है, और आर इन्वॉल्व सेकंड वैल्यू से होना शुरू होता है, तो इट मीन्स अगर 5 स्ट्रोक्स हैं तो यहाँ पे 6 वैल्यूज होंगी। सो अभी तो हम फार्मूला लगा रहे हैं। सो पी एन फार्मूला है हमारे पास आर रेज टू द पावर एन इंटू 100%। सो वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, आर 4/5 होगा यहाँ पे, एन हमारे पास 5 है, इंटू 100%। सो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका पी एन, दैट इज, यहीं से इसको देखें, 4/5 ये आ गया इसका आंसर। इसकी पावर ले लें आप 5, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर, यानी कि 0 पॉइंट, ये वाली जो पावर है दैट इज 0.3032768 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज जी 32.768 32.768% air remains after 5 strokes। सो स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास सॉल्यूशन ये था, ठीक है। अब इसकी अल्टरनेट टाइप क्या है, टाइप 2 सॉल्यूशन। टाइप 2 में आप ये करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्ट्रोक्स आपके पास 5 हैं, तो इट मीन्स के जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट हो रही है वहाँ से आर इन्वॉल्व हो रहा है, और आर जो है वो वैल्यू में, ज्योमेट्रिक रेशियो में, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर इन्वॉल्व होता है A2 में, ठीक है। तभी तो आप लिखते हैं ना A2 इज इक्वल टू R1। तो इनिशियली तो आपका A1 100% है, यानी कि 1 उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एज number of strokes equals to 5. So we have initial value A1 is equals to 1, means 100%, and total values जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट हो रहे हैं, तो 5 स्ट्रोक प्लस इनिशियल 6 वैल्यूज आर 6। सो A6 इज इक्वल्स टू A1 R5। देखिए ना, 5 स्ट्रोक यहाँ पूरे होते हैं। सो A6 इज इक्वल्स टू A1 तो 1 था, R आपके पास 4/5 है, क्योंकि हर स्ट्रोक के बाद 4/5 रिमेन रह जाता है, पावर 5। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं
4 डिवाइडेड बाई 5 पावर 5, दिस इज 0.32768, 32768। ये आपकी 6 वैल्यू है। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 32.768। तो दोनों मेथड से क्वेश्चन जो है वो सेम है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं तो परसेंटेज में डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर आप टाइप 2 यूज़ करके सिर्फ वैल्यू निकालते हैं फिर आपको परसेंटेज के लिए से 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव टू क्वेश्चन 6। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले भी यहाँ पे एक फार्मूला डिस्कस करना ज़रूरी है, दैट इज़ दी फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है ये बेसिकली कॉमर्स मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होता है जब आप बैंकिंग वगैरह पढ़ते हैं, बैंकिंग का सब्जेक्ट्स या बिजनेस मैथमेटिक्स, तो उसमें ये सबसे अहम फार्मूला यूज़ होता है, दैट इज़ कंपाउंडेड इंटरेस्ट। इसमें आपके पास कोई भी लीज अमाउंट हो गई, बोरो अमाउंट हो गई, या आपने कोई इंटरेस्ट पे अमाउंट उठाई है तो उसके लिए आपका ये फार्मूला यूज़ होता है, जिसमें आपने हर एनुअल पे कुछ अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे देनी होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फार्मूला है, दैट इज़ ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर एन। ए इज़ द फाइनल अमाउंट and P is the principal amount or the initial amount, R is the common ratio and N is the number of month or number of the years vary to क्वेश्चन में अगर मंथ का पूछा जा रहा है तो N हमारे पास नंबर ऑफ मंथ होगा, अगर ईयर का पूछा जा रहा है तो N हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा यूज़ होगा, 2 से 3 क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, असलम borrows rupees 20,000 at 11% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब देखें कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है तो इस पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा। असलम ने एक अमाउंट बोरो की है जो कि 20,000 की है, ठीक है। इनिशियल अमाउंट आपकी 20,000 है या प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 है और उस पे 11% का पर एनुअली इंटरेस्ट आपको देना है असलम को। इफ़ ही पेज ऑफ द लोन इन द फुल एट द एंड ऑफ 4 ईयर, अब 4 सालों के बाद अगर वो कंप्लीट अमाउंट पे करता है, यानी कि ये 20,000 11% के साथ 4 सालों में पे करता है, तो बताएं उसने टोटल अमाउंट कितनी पे की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट है दैट इज 20,000, एनुअली इंक्रीज दैट इज 11% एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स मीन n इज इक्वल टू 4। सो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन है इसका, इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितनी है, इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 एंड दिस इज अवर A1। और या हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली दैट इज 11% मीन्स 0.11। अगर आपको परसेंटेज को पॉइंट्स में चेंज करना है तो सिंपली जो भी परसेंटेज हो उसे 100 से डिवाइड कर दें, दैट इज 0.11 एनुअली। सो R इज इक्वल टू 1। अब इंटरेस्ट है तो अमाउंट ऐड होगी, ठीक है। सो 1 प्लस 11% ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1.11। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने अपना R निकालना है कि 1 प्लस दिस इंक्रीमेंट। सो अब हमने फाइंड करना है हाउ मच ही पे या रीपे आफ्टर या एट द एंड ऑफ 4th ईयर, ठीक है। तो 4 सालों के बाद वो कितना पे करेगा। अब 4 सालों के बाद अगर उसका हमने देखना है कि वो कितना पे करेगा तो हमारे पास n जो है स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, 4 आ गया। इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है 1st ईयर से, ठीक है, और 4 सालों का इंटरेस्ट मींस इनिशियल वैल्यू प्लस 4 दिस वैल्यूज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बनेगी A5, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू में तो कोई इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होता, ये इनिशियल है, इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है सेकंड वैल्यू से और कहाँ तक जा रहा है, 4th वैल्यू तक। तो सेकंड को आगे 4 मिला लें तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स 4 बनेंगे प्लस दिस इनिशियल वैल्यू, सो नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 5 होंगी। तो आप चाहें तो A5 निकाल लें, वो भी मैं करवा देता हूँ, लेकिन अभी मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सो इसको भी मैं टाइप 1 सोल्यूशन कह देता हूँ।
A is equals to P 1 plus R power N। सो प्रिंसिपल अमाउंट स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी थी 20,000, 1 प्लस R कितना है हमारे पास, सॉरी ये 1 प्लस R हमने यहाँ निकाल लिया है। 1 प्लस R हमारे पास है, यह चले मैं दोबारा लिख देता हूँ 0.11 और पावर N है हमारे पास 4। सो A इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 1.11 पावर 4 इक्वल्स टू, इसको देखें ये क्या बनता है 1.11 पावर 4 मल्टीप्लाई कर दें इसे 20,000 के साथ। सो दिस इज अवर 30361.4082। दिस इज द टोटल अमाउंट, यानी 20,000 का अगर लोन लिया गया है तो 11% इंटरेस्ट के साथ 4 ईयर्स के बाद इतनी अमाउंट जो है वो 30,361 आप एस्लम को पे करना होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट फार्मूला। अब अगर आप इसको वही पिस्टन वाला मेथड दोबारा से यूज़ करें कि नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास 4 हैं, मींस के आर की वैल्यूज़ 4 हैं और आर की वैल्यू 4 सेकंड टर्म से स्टार्ट होती हैं, तो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू उसमें शामिल होगी। तो टाइप 2 के अंदर आप ये भी कर सकते हैं, A5 फाइंड कर लें। A5 है आपके पास A1 R4 and A1 is 20,000 and R is 1.11 and power 4. So A5 is equals to A1 R4 20,000 into 1.11 power 4. So 1.51807 multiply by 20,000. So this will be again 3036.1.4082। So अगर आप स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो फिर R को आपने इनिशियल रखना है जो इंटरेस्ट रेट है और उसमें 1 ऐड करके फार्मूला में वो पुट करना है। लेकिन जब आप वैल्यूज़ वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर R आपका 100% प्लस एनुअली, ठीक है, वो भी आपने ऐड करना है। तो दैट इज़ 1.411। तो इस पे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे आपने जो R है वो 11% लिया है, यहाँ पे आपने R को 1.11 लिया है, तो यहाँ मैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को काउंट कर रहा हूँ और इनिशियल वैल्यू जब मैंने इसमें इंक्लूड की है तो फिर 100% प्लस हर ईयर का इंक्रीमेंट उसमें ऐड किया, यानी कि 100% प्लस 11%, सो 1.11। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो है वो सिनेरियो कंप्लीट था फार्मूला का, तो ऑलरेडी प्लस फार्मूला में आ रहा है, तो इस वजह से हमने R को 0.11 पुट किया। तो आप इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने दोनों टाइप्स करवा दिए हैं, आपको जो सूट लगता है आप वो कर सकते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन 7 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्रॉपर्टी डीलर एस्टिमेट्स अ पीस ऑफ लैंड एंड इंक्रीज इट्स वैल्यू एट अ रेट ऑफ 10% ईच ईयर। इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज ₹4,50,000। वट विल बी दी वैल्यू इन दी 8 ईयर, इट्स वैल्यू इन 8 ईयर। एक प्रॉपर्टी डीलर है जो कि एक ज़मीन को बेचना चाहता है, या उसकी एस्टिमेशन वो कर रहा है कि अगर वो 4.5 लाख रुपए की ज़मीन लेता है और 10% के हिसाब से उसकी ज़मीन की जो हर साल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो बताएं कि 8 सालों के बाद उस ज़मीन की प्राइस क्या हो जाएगी। 4.5 लाख के हिसाब से 8% अगर हर साल इंक्रीज़ हो तो बताएं कि 8 सालों के बाद कितना इंक्रीज़ आएगा। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। सो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक एनुअल कंपाउंडेड फार्मूला है। सो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लैंड क्या है, दिस इज 4,50,000 एंड परसेंटेज इंक्रीज एनुअली इज 10%, हर साल 10% इंक्रीज हो रही है। सो R क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R होगा 0.10, ठीक है, क्योंकि हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। वैल्यू इन 8 ईयर, हमने फाइंड करनी है। सो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 8 है। सो फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R पावर n। सो P की जगह आप 4,50,000 रखेंगे, 1 प्लस 0.1
क्योंकि 10% होता है 0.1। अगर नहीं आपको समझ आ रहा तो आप 10 को डिवाइड कर लें 100 से, सो 0.1 आपका आ जाएगा, ठीक है। और n की जगह आप लिखेंगे 8। सो ये आपका बन जाएगा a इज इक्वल्स टू, इस सारे को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं 4,50,000 इंटू 1.10 पावर 8, सो ये बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.10 पावर 8 और मल्टीप्लाई कर दें इसे 4,50,000 से, सो दैट इज़ 9,64,614, 9,64,614.96। So this is the value of land after 8 years by increasing its value by 10% each year. So ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप चाहें तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ 8 हैं, तो इट मीन्स कि अब आपने A9 फाइंड करना है। सो A9 इज इक्वल टू A1 पावर 8, और आप रखेंगे 1.10 और आप सॉल्व कर लें तो आपके पास यही आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, अ मैन डिपॉजिट इन अ बैंक ₹2,000 इन फर्स्ट ईयर, 4,000 इन सेकेंड ईयर, 8,000 इन थर्ड ईयर एंड सो ऑन। फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिट इन द बैंक बाय द फिफ्थ ईयर। तो 5वें साल में उसने कितनी अमाउंट सबमिट करवानी है। आपसे आफ्टर नहीं पूछा गया कि उसने कितनी सबमिट करवा दी, आपसे ये पूछा गया है कि अगर इसी पैटर्न पे वो करवाए तो फिफ्थ अमाउंट उसकी क्या होगी फिफ्थ ईयर की। सो ये हमारे पास एक ईजी सा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है। डिपॉजिट ऑफ फर्स्ट ईयर is A1, this is 2,000. Deposit of second year, that is A2, which is 4,000. Deposit of third year is A3, that is 8,000. And we have to find A5, which is A1 R power 4. और अगर आप गौर करें तो ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसमें A1 आपके पास 2000 है और R की वैल्यू 2 आ रही है। 4000 बाई 2000 करें तब भी 2, 8000 बाई 4000 करें तब भी 2, तो R की जगह 2 और फोर्थ ईयर की फाइंड करनी है तो 4 आ जाएगा। सो A5 इज इक्वल्स टू, सॉरी फिफ्थ ईयर की फाइंड करनी है तो n-1 यानी कि 4 आ जाएगा। सो 2000 इंटू 16 दैट इज 32,000। सो 5वें साल में जो वो सबमिट करवाएगा दैट इज 32,000 जो उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है। चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर, जो भी लैब के अंदर एक बैक्टीरिया को कल्चर किया जा रहा है उसकी इंक्रीज ज्योमेट्रिकली हो रही है 16,000 टू 1,21,500। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट 5,000 लिखा हुआ है तो ये 5,000 नहीं है, यहाँ पे ये 12 लाख नहीं है, ये 1 लाख है। ये लास्ट वाला जीरो आपने कट करना होगा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आंसर वैलिड नहीं आता इस तरह से। कहते हैं इन 5 डेज, इसकी क्लैरिफिकेशन भी इंशाल्लाह क्वेश्चन के एंड पे हम देंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू क्यों गलत है। इन 5 डेज 5 दिनों में, ठीक है स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया हैं वो 16,000 से कहाँ पहुँच गए हैं 1,21,500 पे। तो बताएं फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज एज्यूमिंग द रेट टू बी कांस्टेंट। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे एक सिनेरियो बड़ा दिलचस्प है कि अगर आपने लैब के अंदर बैक्टीरिया को रखा है, इनिशियली उसकी अमाउंट कितनी है 16,000, जैसे ही एक दिन गुजरेगा, ठीक है, अब 5 दिन आगे और गुजारने हैं, इनिशियल प्लस 5 डेज, ठीक है। सो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स। सो हमारे पास यहाँ पे जो A1 है इनिशियली वैल्यू दैट इज 16,000, आफ्टर 5 डेज 5 दिन गुजरने के बाद, अच्छा देखें इनिशियली वैल्यू हमारे पास है 16,000, 1 डे गुजरने के बाद, मतलब एक दिन गुजरा है तो वैल्यू हमारी 2 हो गई है, ठीक है। इनिशियल तो कोई दिन नहीं गुजरा था ना, 16,000 ही थी। एक दिन गुजरने के बाद ये वैल्यू, 2 दिन गुजरने के बाद ये वैल्यू, 3 दिन गुजरने के बाद, 4 दिन गुजरने के बाद और 5 दिन गुजरने के बाद। आफ्टर 5 डेज काउंट करें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज बनी है, 1 2 3 4 5 6, इनिशियली प्लस 5 डेज चेंज। तो आफ्टर 5 डेज
मीन्स के A6 जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज 1,21,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना है, जब भी आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाए, नंबर ऑफ ईयर्स आ जाए, तो प्लस इनिशियल आपने करना है। तो यहाँ पे ये आ गया स्टूडेंट्स। अब आपने फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज, और रेट ऑफ इंक्रीज ज्योमेट्रिकली कहा गया है तो इट मींस आर फाइंड करना है आपने। तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A1R5। ठीक है, A6 की वैल्यू क्या है 121500, और A1 स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा, A1 की वैल्यू थी 16,000 इज इक्वल टू R पावर 5। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, तो ये बनता है आपके पास R की पावर 5 इज इक्वल टू 243/32। अगर इस तरह से आप देखें, जिनके पास ओरिजिनल कैसियो के कैलकुलेटर हैं वो तो इजीली कर सकते हैं, उसमें फ्रैक्शन में ही आंसर आता है। तो देखें 121,500 डिवाइडेड बाय 16,000, तो ये आ रहा है 7 होल 19/32। तो 7 होल 19/32 को अगर आप सॉल्व करें ना, 32 इंटू 7 प्लस 19, सो दिस विल बी 243/32। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो R5 ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो R5 है, 243 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। R पावर 5 इज इक्वल टू 3/2 रेज़ टू द पावर 5, और R की वैल्यू आपकी क्या होगी 3/2। सो ये है आपके पास कांस्टेंट चेंज। अगर आप बुक वाला सिनेरियो यूज़ करते हैं 1215,000 तो कभी भी आपके पास ये वाली रेशो नहीं आती। तो इट मीन्स के क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक थी, ये 12,15,000 नहीं है, ये है 1,21,500। तो जिससे आपके पास R आ गया है 3/2। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स हमारे पास, अ कार लोन इज इन द अमाउंट ऑफ ₹6 lakhs from the bank. Interest is 9% compounded annually and the entire amount is paid after 10 years. How much is to be paid back? Similar question इससे पहले हम करके आ चुके हैं। तो ये भी एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फार्मूला है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके पास इनिशियल वैल्यू 6 lakhs है, और आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 9%। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे क्वेश्चन 10 में, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 6,600,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, मीन्स 0.09। अगर आपको 9% को पॉइंट्स में चेंज करना है तो 9 डिवाइडेड बाई 100 कर दें तो 0.09। ठीक है, सो A इज इक्वल टू P1 + R पावर N। तो इसको यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास P है 600,000, ठीक है, इंटू 1 + 0.09 पावर N है हमारे पास। कितने ईयर्स में उसने पे करना है, 10 ईयर्स में। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स N इज इक्वल टू 10 ईयर्स है हमारे पास। सो N की जगह 10 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनता है 6 lakhs इंटू 1.09 पावर 10। सो जो टोटल अमाउंट आएगी दैट इज़ 1.09 पावर 10 मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ 14,20,418। तो स्टूडेंट्स ये तो था फार्मूला। अगर आप चाहें कि हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ लगाएं तो देखें नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 10 है, प्लस इनिशियल वैल्यू A11। सो A11 आप फाइंड कर लें, दैट इज़ A1 R पावर 10, और R आप रखेंगे 1.09, क्योंकि 100% प्लस 9% इंक्रीज़ आपका R वहाँ पे 1.09 होगा। तो उस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है। सो रिपीट कर देता हूँ, A11 निकाल लें, दैट इज़ A1 R पावर 10, और R आपने रखना है 100% प्लस 9% इंक्रीज, तो 1.09, और A1 आपके पास 6 lakhs है। तो इस तरह से आपके पास A11 जो होगी दैट इज़ वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। सो चलते हैं क्वेश्चन 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स हमारे पास, जैन बॉट अ न्यू कार एंड गॉट द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. ही विल पे 5,000 the first year, 6,125 on second year, 7,250 on the third year, and so on for 10 years. How much he will pay to insurance company for vehicle? एक कार ली गई है जैन की जानिब से जिसमें वो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे पे कर रहा है 10 सालों के लिए, और उसकी जो पे का पैटर्न है वो ये है कि फर्स्ट ईयर में 5,000 पे किए हैं, सेकंड ईयर में 6,125 पे किए हैं, एंड सो ऑन, और 10 सालों तक पे करेगा. तो बताएं कि 10 सालों के बाद टोटल उसने कितना पे कर दिया. हाउ मच ही विल पे टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द व्हीकल, कितना वो पे करेगा, यानी कि टोटल S10 आपने फाइंड करना है यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है, जैन गिव्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A1 is equals to 5,000, second installment A2 is equals to 6,125. इसी तरह थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो है दैट इज A3 विच इज 7,250 एंड सो ऑन अप टू 10 ईयर्स. ठीक है, फॉर 10 ईयर्स. सो हमने फाइंड करना है हाउ मच ही विल पे. तो अगर आप सीक्वेंस पे ध्यान दें तो 5,000, 6,125, 7,250 अप टू सो ऑन 10th टर्म, ये आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. और इसकी अगर हम S10 करना करना चाहें, सो सम का फार्मूला होगा n/2, 2 टाइम्स A1 n-1 टाइम्स D. सो ये सीरीज़ का फार्मूला लगाया तो n की जगह आ जाएगा 10/2, 2 इंटू 5,000 प्लस 9 टाइम्स D की जगह. अब D कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लें. 6,125 माइनस 5,000 दैट इज 1,125. सो दिस इज योर D. और अगर इस सारे सिनेरियो को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ ज़रा देखिएगा, सबसे पहले ये तो 5 हो जाएगा, 2 5 10. दिस विल बी 10,000. आप करें 9 इंटू 1,125, ऐड कर दें उसमें 10,000 और मल्टीप्लाई कर दें उसे 5 के साथ, बिकॉज 2 5 10. सो आपके पास जो अमाउंट होगी वो होगी 1,06,25. दिस इज़ योर आंसर. तो इतनी अमाउंट जो है वो जैन इंश्योरेंस कंपनी को पे करेगा आफ्टर 10 ईयर्स. सो चलते हैं इसके क्वेश्चन 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, नवीद टेक्स अ व्हीकल फ्रॉम बैंक आफ्टर पेइंग डाउन पेमेंट ₹13,000 in a bank in the first year, 14,500 in second month, and 16,000 in the third month. फाइंड हाउ मच द टोटल अमाउंट. सो यहाँ पे सीरीज इन्वॉल्व हो गई है, SN इन्वॉल्व हो गया, हैज़ टू डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स. सो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो सिनेरियो है ये ऑब्वियसली देखें तो 13, 45,000, 14,500 एंड 16,000, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 1,500 का आ रहा है. ठीक है, और मंथ के हिसाब से चल रहे हैं तो n यहाँ पे आपके पास 2 ईयर्स है, दैट इज़ 24 मंथ. तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ. सो अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट मंथ में कितना पे किया गया है, फर्स्ट मंथ इज इक्वल टू 13,000, सेकेंड मंथ इज इक्वल टू 14,500, थर्ड मंथ इज इक्वल टू 16,000 एंड अप टू सो ऑन फॉर 2 ईयर्स, मीन्स 24 मंथ. 2 ईयर्स का मतलब 24 मंथ्स है. यहाँ पे अब हमने फाइंड करना है S24. तो SN का फार्मूला लिखते हैं, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सो यहाँ पे लिखते हैं इस NAP विद A1 इज इक्वल टू 13,000 एंड D इज इक्वल टू 1,500. ठीक है,
1500 का ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस। सो एस एन का फार्मूला है n/2, 2 टाइम्स a1 प्लस n-1 टाइम्स d। n/2 मीन्स 24/2, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सारा मंथ में था तो ईयर्स को भी हमने मंथ में चेंज करना है। सो 2 टाइम्स 13,000 प्लस 23 टाइम्स 15,000। सो एस एन की जगह आ जाएगा S24, दिस विल बी 12, कैंसिल आउट होने के बाद 26,000 प्लस इनको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 15,000 इंटू 23 दैट इज 3,45,000, प्लस करें इसमें 26,000 को तो ये बनता है आपके पास 12 इंटू 3,71,000 और मल्टीप्लाई कर दें इसे 12 के साथ। सो अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक एक हुई है कि D 15,100 है, यहाँ हमने 1000 पुट कर दिया है, इसको हम यहीं पे ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा अब 1500 इंटू 23 अगर हम करते हैं तो ये 34, यहाँ पे 1 0 ये कम हो जाएगा, और जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये बनेगा 60500। सो ये हम इसको रेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका लिखते हैं आंसर। सो S24 इज इक्वल टू 12 इंटू 605,000 मल्टीप्लाई बाई 12, सो दैट इज 7,26,000। दिस इज योर आंसर। सो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। 13 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि अ मैन बोरोज अ लोन, एक शख्स है जिसने लोन लिया है 10 लाख रुपीज़ का फॉर लीजिंग अ कार लेने के लिए, एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल 20 इंस्टॉलमेंट्स, 20 इंस्टॉलमेंट्स में उसने पे करना है, ठीक है। एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन दी प्रीसीडिंग बाय 2000, कि हर इंस्टॉलमेंट इस तरह से है कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो x है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उससे 2000 लेस होगी, यानी x माइनस 2000 होगी, ठीक है। सो इस तरह की उसने 20 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने का वादा किया है, तो बताएं कि फिर उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी अगर वो ये अमाउंट 20 सालों में रिफंड करता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13 है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? टोटल अमाउंट इज 10 lakhs, ठीक है। और टोटल इंस्टॉलमेंट्स वो है हमारे पास 20, और इंस्टॉलमेंट्स का जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वो है हमारे पास, अगर x है देन नेक्स्ट उससे 2000 लेस होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से है तो उससे नेक्स्ट उससे 2000 लेस होगी, यानी कि 4000 लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है, ये पैटर्न है हमारे पास। सो ये क्लियरली एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है विच इज क्लियरली एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद A1 इज इक्वल टू x, D इज इक्वल टू -2000, क्योंकि 2000 की डिक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो D हमारे पास ये होगा। तो स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, वो 10 lakhs है। तो हम सीरीज़ का फार्मूला लगाते हैं, S20 इज इक्वल टू 20/2, 2 टाइम्स A1 की जगह हम x रखेंगे, प्लस n-1 d, n हमारे पास 20 है तो दैट इज़ 19, और d की जगह क्या आ जाएगा -2000। सो यहाँ हमने फार्मूला लगा लिया है ये वाला, Sn इज इक्वल टू n/2, 2 टाइम्स A1 n-1 टाइम्स d। n हमारे पास 20 है, 2 हमारे पास फार्मूले का है,
A1 हमारे पास x है, यहाँ x1 नहीं लिखते हैं, हम x ही लिखते हैं खाली, ठीक है। और n-1 हमारे पास 19 है और d हमारे पास -2000 है। S20 टोटल अमाउंट कितनी है, दैट इज 10 lakhs, ठीक है। ये 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज 2x - 38,000। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं, 10 को डिवाइड करवा दें। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 लाख जब 10 डिवाइड होगा, ठीक है। 10 को डिवाइड करवाया इक्वल्स टू 2x - 38,000, तो 2x आ जाएगा हमारे पास 1,38,000, 38 को उधर हमने प्लस करवा दिया। सो x हमारे पास क्या आ गया 69,000। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास पहली इंस्टॉलमेंट। अगर उसे ये पैटर्न रखना है कि हर इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट से 2000 लेस हो, तो पहली इंस्टॉलमेंट उसको 69,000 की देनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपकी बुक में जो इसका आंसर है दैट इज़ 31,000, तो देखते हैं कि वो सही है या गलत है। इसके लिए हमने चेकिंग की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, अगर हम ये मान लें कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 31,000 है, जो कि आपकी बुक में आंसर है, तो इस हिसाब से हमारी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो 29,000 होगी, उससे 2 लेस, एंड इसी पैटर्न पे चलेगा। फिर हम S20 निकालते हैं। S20 वैसे हमें पता है कि 10 लाख है, लेकिन चलें इस अमाउंट से हम S20 निकालते हैं इस पैटर्न पे। 20/2 2 × A1 + n-1d, सारा सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2,40,000। तो A1 अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31,000 की हो तो टोटल अमाउंट ही उसके पास 2,40,000 बनती, जबकि आपके पास तो टोटल अमाउंट 10 lakhs है। तो यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि बुक का आंसर गलत है। अब चलते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो ठीक है या नहीं। A1 अगर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 69,000 रखते हैं और उसके मुताबिक S20 फाइंड करते हैं, तो सारे का सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 10 lakhs, जो कि आपका ओरिजिनल अमाउंट है, ठीक है। और यही बुक में भी गिवन है। तो इट मीन्स कि अगर 10 lakhs या रिफंड करना है 2000 लेस के साथ, तो फिर इनिशियली आपको 69,000 पे करना होंगे। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स एक आसान क्वेश्चन है। सारा पेज हर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹8,000 टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को वो 8,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करती है फॉर द व्हीकल। ईच इंस्टॉलमेंट विल इंक्रीज बाय 5%। व्हाट टोटल अमाउंट शी विल पे इन 24 इंस्टॉलमेंट्स। इसी तरह का क्वेश्चन अभी आप ये जैन वाला करके आए हैं, जिसमें वो व्हीकल के लिए पे करता है 10 ईयर्स के लिए, लेकिन उसके पास जो सीक्वेंस बन रहा था दैट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट के साथ ही पे कर रहा था। यहाँ पर परसेंटेज इन्वॉल्व होगी, तो इट मीन्स कि दिस इज दी ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें आर की वैल्यू आपके पास 1.05 होगी, ठीक है। जब सीरीज हम लगाते हैं या एन टर्म लगाते हैं ज्योमेट्रिक में, तो फिर आर हम लेते हैं 100% प्लस एनुअली इंक्रीज। तो 100% प्लस एनुअली इंक्रीज का मतलब है कि 1 + 0.05, तो दैट इज आर इज 1.05, ठीक है। लेकिन जब हम फार्मूला लगाते हैं तो फिर आर हम लेते हैं 0.05 और उसमें फार्मूले वाला 1 ऐड हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन 14 के सोल्यूशन की तरफ। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका डाटा हम लिखते हैं। हमारे पास इनिशियल अमाउंट कितनी है या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 8,000, एनुअली इंक्रीज is 5%, means 0.05. So your R will be 1.1 plus 0.05, that is 1.05, ठीक है। So अब हमें यहाँ AN फाइंड नहीं करना, यहाँ हमें SN फाइंड करना है। और N हमारे पास कितने ईयर्स के लिए है 24 इंस्टॉलमेंट्स। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स is n is equals to 24. So Sn is equals to A1 Rn minus 1 over R minus 1. This is the formula of the geometric series. So sum of the geometric series, so यहाँ हम S24 रखेंगे। A1 हमारे पास 8,000 है, R हमारे पास 1.05 पावर 24 होगा, माइनस 1 ओवर 1.05 माइनस 1। सो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। S24 इज इक्वल्स टू 8,000 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 1.05 पावर 24 माइनस 1।
सो यहाँ देखें, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,60,000 मल्टीप्लाई करना है इस आंसर को हमने 1.05, या चलें पहले मैं 1.05 की पावर 24 निकालता हूँ, इसमें से माइनस करता हूँ मैं 1 को, ठीक है। 2.2250,999 जो भी आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1,60,000 से। सो दिस इज 3,56,015। सो S24 इज इक्वल्स टू 3,56,015.99। अप्रॉक्सीमेटली आप इसे लिख सकते हैं 3,56,016। सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द अमाउंट दैट सारा पेज टू द इंश्योरेंस कंपनी। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 4.9। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में, जो कि हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी और लेक्चर नंबर 10 होगा। सो तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। इसे शेयर करें अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स और फेलोज़ के साथ, और उन स्टूडेंट्स के साथ जो इसको एक्सपेंसिव कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।